मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अंथा नागेश्वरन ने हाल ही में कहा कि निजी निवेशकों को भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड प्रस्तावों पर निम्न ग्रीनियम का हवाला देते हुए सतत निवेश को प्राथमिकता देने पर अपनी बात पर अमल करने की आवश्यकता है। पृष्ठभूमि। मुख्य आर्थिक सलाहकार का वक्तव्य भारत और अन्य देशों के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती को उजागर करता है, जिसमें निजी निवेशकों को सतत परियोजनाओं का सक्रिय रूप से समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ग्रीनियम के बारे में। ग्रीनियम शब्द, जिसे ग्रीन प्रीमियम के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन बॉन्ड से जुड़े मूल्य निर्धारण लाभ को संदर्भित करता है। ग्रीनियम एक ग्रीन बॉन्ड और एक ही संस्था द्वारा जारी किए गए पारंपरिक बॉन्ड के बीच प्रतिफल यील्ड के अंतर को दर्शाता है। ग्रीन बॉन्ड आमतौर पर पारंपरिक सरकारी प्रतिभूतियों जैसे नियमित सरकारी बॉन्ड की तुलना में कम ब्याज दर प्रतिफल यील्ड प्रदान करते हैं। निवेशक सततता की अपील के कारण इन निम्न यील्ड को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। वे पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं का समर्थन करने को प्राथमिकता देते हैं। दीर्घकालिक हरित परियोजनाओं में भौतिक और वित्तीय जोखिम कम होता है। निवेशक इस कम जोखिम के कारण कम रिटर्न के लिए भी तैयार रहते हैं। परिणामस्वरूप जारीकर्ताओं को ग्रीन बॉन्ड के लिए कूपन भुगतान पर लागत बचत प्रीमियम का लाभ मिलता है। ग्रीन बॉन्ड सरकारों, निगमों या अन्य संस्थाओं द्वारा जारी किए जाने वाले ऋण साधन हैं, जो पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विशिष्ट परियोजनाओं या गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए जारी किए जाते हैं। इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हरित वर्गीकरण के आधार पर हरित ग्रीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उदाहरणों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, इलेक्ट्रिक बसें और ऊर्जा कुशल पहल शामिल हैं।